आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिलीवरी ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, जैसे कि हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर और मनाली पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। इनका क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में, यानी कि ये कुछ मंथ्स के लिए है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है। इसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके आराम से 20 to 80% की अपसाइड रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स आपके सामने ला रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हमने बहुत पहले भी आपको ये अपडेट किया है मार्केट मिंट के टेलीग्राम चैनल में। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जाके अगर आप एलाइस ब्लू में फ्री अकाउंट ओपन कर रहे हो हमारे रेफरेंस से, तो आपको प्राइम मेंबरशिप फ्री मिलेगी। और प्राइम मेंबरशिप में हम डेली बेसिस पे इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं और डिलीवरी बेस्ड कॉल्स भी देते हैं जो अच्छा खासा रिजल्ट दे के जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी जाओगे तो बहुत से स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, डिलीवरी ट्रेडिंग कॉल्स मिल जाएंगे जो अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डिलीवरी बेस्ड स्टॉक से। सबसे पहले आप मार्केट मिंट को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री टेलीग्राम चैनल और एलआईएस ब्लू में आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको दोनों वहाँ पे मिल जाएगी। अब सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा वो है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पे हम फंडामेंटल्स को अवॉइड कर रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं मनाली पेट्रोकेमिकल्स के, लेकिन हम यहाँ पे फंडामेंटल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे तो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो जून 2020 से लेके 2021 तक सेम है, 44.86 का। मतलब प्रोमोटर्स में कोई चेंजेस नहीं है होल्डिंग में। एफआईआई का स्टेक अगर आप देखोगे तो एफआईआई का 0.87% का स्टेक है, और पब्लिक का जो स्टेक है वो 54.21 का स्टेक है। अब कंपनी में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप कंपनी के स्ट्रेंथ भी जाके देख सकते हो मनी कंट्रोल में। राइजिंग नेट कैश फ्लो है, कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम कम हो चुका है, कंपनी का जो प्रोमोटर का प्लेज है वो भी जीरो है, और इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर। तो बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग है। तो ऐसे बहुत सी स्ट्रेंथ आपको देखने मिलेंगी। वीकनेस आपको सिर्फ एक देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो ग्रोइंग कॉस्ट है ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो वो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत तो बढ़ना ही वाला है। अपॉर्चुनिटीज आप जाके देख सकते हो, थ्रेट्स बिल्कुल कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट रिकवरी हुआ है 52 वीक लो से, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है इसका। तो अब बात करते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल्स के टेक्निकल लेवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 1 वीक के चार्ट के बारे में डिस्कस कर लें। 1 वीक का चार्ट अगर आप देखोगे मनाली पेट्रोकेमिकल्स का, तो यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से पोल पैटर्न देखने मिल रहा है, और ये आपका फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। यहाँ से अगर आप बॉटम से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन हो जाती है, और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन, तो ये आपका हो जाता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट नेसेसरी है मनाली पेट्रोकेमिकल पे। अब ब्रेकआउट कहाँ तक आ सकता है? ये ब्रेकआउट आ सकता है 112.25, 123.90 और 140.60। जहाँ तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में ब्रेकआउट आ सकता है अप टू 140.60 तक। ये मेरी टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, स्टॉक ने हमेशा ग्रोथ शो किया है, और लास्ट 6 मंथ में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक हो चुका है ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। तो ये डबल ट्रिपल हो चुका है, और भी ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के बारे में। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है मनाली पेट्रोकेमिकल्स में? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था, यहाँ पे हमने आरएसआई यूज़ किया है। आरएसआई के हिसाब से हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ पे मार्केट एक ही लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई को अगर आप देखोगे तो वो सेटल होते जा रहा है। उसकी वैल्यू जहाँ पे 80 थी वो अब आ चुकी है 45-50 के आसपास। यानी कि आरएसआई यहाँ पे अपने आप को सेटल करते जा रहा है, क्योंकि मार्केट में एक बिग रैली आपको देखने मिल सकती है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हम इस आरएसआई को बोलते हैं।
तो इसका जो साइन होता है ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में फॉर्म होता है, मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिशनेस मूव आराम से आपको देखने मिल सकता है। और जहाँ तक कि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी ड्राई आउट हो रहा है, वॉल्यूम भी फटने की तैयारी में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ड्राई आउट हो रहा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट देखने मिल सकता है आपको। तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स को आप 1 वीक के चार्ट पे हमने यहाँ पे बाइंग लेवल दिया हुआ है, स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। आप बाई कर सकते हो 80-83 के रेंज में, स्टॉप लॉस रहेगा 58.60 का। ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, तो कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट ना करे कि ये आपको 4 दिन या 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, इसमें आपको 6 मंथ तक भी होल्ड रखना पड़ सकता है। तो इसमें कोई घाई मत कीजिएगा, आप बाय कर सकते हो 80-83 पे, स्टॉप लॉस 58.60, टारगेट आपका 112.25, 124, 140.60। जो ट्रेडर्स जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो 124 और 140 को ही अपना टारगेट माने। जो लोग पहली बार डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बिगिनर्स है, वो चाहे तो अपना कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो 112 पे बुक कर सकते हैं। 40 to 80% की अपसाइड आपको मनाली पेट्रोकेमिकल्स में देखने मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हिंद कॉपर का हमने यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे फ्राइडे को अपडेट डाला है, हिंद कॉपर इज रेडी फॉर ब्लास्ट इन कमिंग डेज। और आज हम वही हिंद कॉपर के बारे में बात करने वाले हैं। और भी बहुत से डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कॉल्स हमने दिए हमारे प्राइम मेंबर्स को। आपको बस एक अकाउंट ओपन करना है, एल फ्लू में हमारे रेफरेंस है, और लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। तो हिंदुस्तान कॉपर के 1 वीक के चार्ट पे सबसे पहले हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वीक के चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर आप देख सकते हो क्लियरली, आपको दिखेगा असेंडिंग ट्रायंगल का हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और हाई लेवल पे है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो बनता है वो 165.90 के ऊपर बनता है। अगर हिंद कॉपर 165.90 के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनेगा जो जाएगा 196.45, और सेकंड टारगेट 235 का हो जाएगा। यानी कि अभी का जो उसका लेवल है 150 रुपीज़ चल रहा है, और हमारा जो टारगेट है वो है 235, 255 एंड 284 का। यानी कि हिंद कॉपर यहाँ से 50 to 100% का रिटर्न देने की ताकत रखता है। और हिंद कॉपर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, अगर आप चाहो तो जाके मनी कंट्रोल या हर जगह पे आप जाके देख सकते हो। हम यहाँ पे हिंद कॉपर लिख के देखते हैं क्या आउटकम निकलता है हिंद कॉपर का। हिंदुस्तान कॉपर के नाम से कंपनी अगर आप देखोगे तो इसके स्ट्रेंथ वीकनेस आप देख सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी शेयर होल्डिंग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। प्रोमोटर का प्लेज अगर आप देखोगे तो 2020 से प्रोमोटर का प्लेज 2021 तक थोड़ा सा कम हो गया है, 76 से 72 हो गया है। लेकिन ये जो है गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी, अगर आप यहाँ पे देखोगे एफआईआई का स्टेक देखोगे तो 2021 जून में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जून लास्ट ईयर 2020 में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे सिर्फ 0.14 का था, अब वहाँ पे 1.14% का स्टेक हो चुका है एफआईआई का। डीआईआई के स्टेक की अगर हम बात करें तो डीआईआई का स्टेक भी लास्ट क्वार्टर से बढ़ चुका है। मार्च में 12.66 का था, अभी 13.03 का हो गया। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक का भी स्टेक 3% से इंक्रीज हो चुका है मार्च के कंपेरेटिव। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है हिंद कॉपर, माइनिंग सेक्टर में बहुत ही इसको प्रॉफिट है। और स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल में यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फंडामेंटल ये कंपनी के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये स्टॉक में। 165 से आपका जो टारगेट बन रहा है 235, 255 और 284, ऑलमोस्ट 50 to 100% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का हमने 3 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। फॉलिंग वेज का पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। फॉलिंग वेज का पैटर्न आप देख सकते हो कि हिंद कॉपर का जो लोग हिंद कॉपर को 5 या 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो अपना स्टॉप लॉस रखे 140 के आसपास। और जो लोग छोटे कैपिटल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस रखे 145 के नीचे का। यानी कि 145.25 के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है हिंद कॉपर तो आप अपना स्टॉक एग्जिट कर सकते हो। लेकिन नहीं दे रहा है तब तक आप उसको होल्ड करके रखिए। आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 173.20 है,
सेकंड टारगेट आपका नियर टर्म 195.85, जब तक 195 पहुंचेगा तब तक आपका 20-25% रिटर्न वहीं पे बन जाएगा स्टॉक में। तो ये स्टॉक आप होल्ड करके रखिए। मार्केट मिंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना जल्दी हो सके फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के नीचे जाके, और LIS ब्लू में अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे रेफरेंस से, ताकि आपको प्राइम मेंबरशिप फ्री मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।